सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। सूरदास जी का व्यक्तित्व और कृतित्व लेकर आपके साथ भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत भक्ति काल की रचना करने वाले कवियों में सूरदास का नाम कृष्ण भगत कवियों में महत्वपूर्ण नाम है, अग्रणीय नाम है। उन्होंने कृष्ण पर ही गीति तत्वों से युक्त पदों की रचना की है। उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बाल रूप, किशोर और युवा रूप का वर्णन अपनी नेत्र विहीन दृष्टि से बहुत ही सुलभ ढंग से किया है, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। जीवन के बारे में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं मिली है। वे कब पैदा हुए, उनके ग्रंथ में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ विद्वानों ने सूरदास जी के जन्म तिथि सूर सारावली में लगाने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार जब उन्होंने इसकी रचना की थी तब 67 साल के थे और मुंशी राम शर्मा के अनुसार साहित्य लहरी की रचना 1627 में हुई थी। उनकी उम्र 67 साल की थी जब सूर सारावली की उन्होंने रचना की थी। जन्म विक्रमी संवत 1548 के आसपास माना जाता है। बाह्य साक्ष्यों की दृष्टि से सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य जी के 10 दिन छोटे थे और वल्लभाचार्य का जन्म तिथि 1535 संवत 1535 वैशाख के कृष्ण 15 रविवार को हुई है। इस प्रकार सूरदास का जन्म 1535 वैशाख शुक्ल 5 को ठहरता है। ये बहुत से विद्वानों में इसका अंतर माना जाता है। मृत्यु के संबंध में वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1620 में स्वर्गवास की तिथि बताई है। कुछ विद्वान की मृत्यु 1640 संवत में गोवर्धन के निकट परसौली ग्राम में मानते हैं। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म मथुरा में या आगरा के बीच में रुणकता नामक गांव में मानते हैं। कुछ जो है सीही, जो कि बल्लभगढ़ हरियाणा में है, सीही नाम के जगह पर मानते हैं। उन्हें जन्मांध कहा जाता है और वल्लभाचार्य के सूर की पुष्टि मार्ग से दीक्षित और श्री कृष्ण के अवतार उन्हें माना जाता है। उनके पदों को सूर सागर के नाम से जाना जाता है। वल्लभाचार्य के निधन के पश्चात विठलनाथ पुष्टि संप्रदाय के प्रधान आचार्य बने और संप्रदाय के श्रेष्ठ कवियों को लेकर उन्होंने 1602 में अष्टछाप की स्थापना की और 8 कवियों में सूरदास का स्थान या अष्टछाप में सूरदास का स्थान जो है सर्वोच्च स्थान माना जाता है। अष्टछाप के 4 आचार्य वल्लभाचार्य के और 4 विठलाचार्य के शिष्य थे। उनके नाम सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, नंददास, चीत स्वामी और चतुर्भुज स्वामी है। आइए उनके कृतित्व की बात कर लेते हैं कि सूरदास द्वारा लिखित 3 मुख्य रचनाएं बताई जाती है: सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे भगवत भाषा, दशम स्कंद भाषा, सूरदास सार, सूरदास रामायण, मान लीला, नाग लीला, दान लीला, भंवर लीला, सूर दशक, सूर राठी, सूर पचीसी, सेवा काल, दृष्टिकूट के पद और सूरदास के विनय के पद। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आधुनिक आलोचकों ने उनकी बताई हैं। मुख्यतः 3 ही प्रसिद्ध है: सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। सूर सागर नाम का जो इनका ग्रंथ है उसमें सूरदास जी ने अपने बारे में बताया है, परंतु वल्लभाचार्य के दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांतों का लौकिक रूप इसको मान सकते हैं। यह एक वृहत होली गान के रूप में भी स्पष्ट है। साहित्य लहरी दूसरी प्रमुख रचना है, उसमें 118 पद हैं। इस विषय में सूर सागर से कुछ भिन्न तारतम्यता विहीन है और इन पदों में रस, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि का वर्णन किया गया है। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन भी इसमें अच्छे से किया गया है। साहित्य लहरी में अनेक पद जो है दृष्टिकूट पद हैं, जिनमें गहन बातों का यानी दृष्टिकूट के रूप में वर्णन किया गया है। कुछ लीला के साथ राधा का वर्णन भी किया गया है। अनेक प्रकार के दृष्टांत
निर्देशन, वक्रोक्ति, समोशक्ति, व्यतिरेक ऐसे अलंकारों का प्रयोग इसमें है। आइए सूरसागर की बात कर लेते हैं। सूरसागर जो है उनकी काव्य यात्रा का दिग्दर्शन है। ऐसा माना जाता है कि उसमें 1.25 लाख पद हैं, परंतु वर्तमान में जो प्राप्त प्रकाशित है उसमें 4 से 5,000 पद ही संकलित हैं। सूरदास की रचना का मूल आधार श्री भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत है। सूरदास का कोई भी प्रबंध काव्य नहीं है। यह तो प्रसंगानुसार कृष्ण लीला से संबंधित प्रेम में बात लिखते रहते थे। इसमें 12 स्कंद है। ये उपरोक्त पदों को देख करके उनकी मुख्य विशेषताओं में बांटा जा सकता है कि उन्होंने बाल लीलाओं से संबंधित पद लिखे हैं, प्रेम लीलाओं से संबंधित पद हैं, दान लीला से संबंधित पद हैं, मान लीला और भ्रमर गीत है, विनय, वैराग्य, सत्संग और गुरु महिमा से संबंधित पद हैं, श्रीमद् भगवत के अनुसार लिखे गए पद हैं। सूरदास की साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो हम इसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से जान सकते हैं, जैसे भक्ति भावना। सूरदास की भक्ति भावना, वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। पुष्टि मार्ग से दीक्षित होने के कारण निर्गुण भक्ति धारा के ऊपर सगुण भक्ति धारा का उन्होंने आरोपण किया है। उनकी भक्ति धारा का जो रूप है वह दस्य या धन्य रूप दिखाई देता है, लेकिन कहीं कहीं उनके पदों में वात्सल्य की भावना का बहुत ज़्यादा असर है। तो वो बच्चे की तरह है, उनकी परवरिश करते नजर आते हैं। वात्सल्य भावना हिंदी काव्य में के अंतर्गत जो है सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। इन्हें वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। कृष्ण की बाल सुलभ क्रीड़ाओं और चेष्टाओं का, उनकी भाव भंगिमाओं का इतना सूक्ष्म वर्णन उन्होंने किया है कि कोई आँख वाला भी उसको नहीं कर सकता है। जो दृष्टि यशोदा के हृदय का कोई भी पक्ष उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा है। उनका बाल वर्णन अत्यंत ही सूक्ष्म, स्वाभाविक और जीवंत और बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर किया गया है। अलंकार चित्रण, महाकवि सूरदास जी ने अलंकारों का वर्णन भी यथास्थान किया है। ऐसे ही प्रकृति चित्रण का वर्णन भी उन्होंने, जो प्रकृति की व्यापकता है उसका चित्रण मिलता है। यह स्वतंत्र रूप से कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह दिखाई देता नजर आता है। गया मुक्तक उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। कृष्ण लीलाओं और उनकी चेष्टाओं, उनकी नाना छवियों का बहुत ही व्यापक प्रयोग उन्होंने किया है। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। ब्रज के कहीं कहीं संस्कृत, खड़ी बोली, राजस्थानी, बुंदेली और पंजाबी, अरबी फारसी शब्दों का भी प्रचुर प्रयोग मिलता है। अगर छंद की बात करें तो उन्होंने गीति पदों का प्रयोग किया है। चौपाई, सवैया, गीतिका आदि छंदों का प्रयोग है। अलंकार योजना, जहाँ तक कि अनुप्रास अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग उन्होंने किया है। साथ साथ उत्प्रेक्षा, रूपक, समोशक्ति इत्यादि का भी प्रयोग नज़र आता है। उनके भ्रमर गीत जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है उनका, वो आगे के वीडियो में मैं लेके आऊँगी। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी अच्छी मिली होगी। सूरदास का जीवन परिचय, उसकी काव्यगत विशेषताओं की चर्चा हमने यहाँ पर की। सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसारावली के बारे में थोड़ा सा हमने जाना। इसके अलावा हमने उनकी अन्य रचनाओं के बारे में भी जाना है। वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, पुष्टि मार्ग से दीक्षित थे। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।